गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लॉस्ट गर्ल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अमायरा को पता चल जाता है कि उसका भाई जिंदा है, क्योंकि उसके जितनी भी पिक्स आती है वो सीक्रेट गर्ल ईव के थ्रू आती है। इसका मतलब ये रहता है कि सीक्रेट गर्ल ईव को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पहले से पता है, पर वो बताती नहीं है। ये सोचकर अमायरा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो जाती है। दूसरी तरफ जब सोनिया को भी पता चलता है कि वाह, हमारे अलावा भी कोई रोहन पे नज़र रख रहा है, तो उसे भी टेंशन हो जाती है कि कौन है, क्योंकि लोकेशन पिक्स वगैरह सबकी चीज़ जो दिख रही रहती है वो बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रही रहती है कि ये पर्सन उस पर बहुत क्लोजली नज़र रख रहा है। अब उसके आगे जो मायरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि हो क्या रहा है। जब से उसे ये चीज़ पता रहती है कि भाई का डीएनए मिला है रिपोर्ट पर, तो अब मतलब भाई अगर देखा जाए तो दुनिया की नज़रों में तो मर चुका है। और अगर भाई दुनिया की नज़रों में मर चुका है तो उसने मर्डर वो एक करे या चार करे, क्या फ़र्क पड़ता है, उसे तो सज़ा नहीं होगी। और उसने हमें फंसा दिया। मतलब मुझे और पापा को। ये सुनकर तो अमायरा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी रहती है। तभी जो अमायरा रहती है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है। तो वो भागते हुए जाती है, अपने रूम से निकलकर बाहर जाती है, जहाँ पर टीवी हॉल पे उसके मॉम और डैड बैठे रहते हैं, मतलब मिस्टर खन्ना और मिसेस खन्ना। तभी अमायरा एकदम से बोलती है, डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो डैड वो बोलते हैं कि हाँ बेटा बोलो क्या हुआ है। तो कहती है, पापा हम पूरे बहुत गंदे तरीके से फंस चुके हैं। पापा आपने वो गलत किया, आपको मैंने सिर्फ ये बताया था कि 4 डीएनए चीज़ें हैं, तो आपने 4 डीएनए के बारे में इन्वेस्टमेंट बैंकर यश को क्यों बता दिया। उसकी वजह से आज पब्लिकली हो गया है। हम फंस चुके हैं डैड, हम बहुत गंदा फंस चुके हैं। तो उसके पापा को कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है, तो वो एकदम से पूछते क्या हुआ है मायरा, कहाँ फंस चुके हैं। हम पहले से ही ऑलरेडी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, और इससे ज़्यादा क्या फंसेंगे। कम से कम हमारा कोई सपोर्ट कर रहा है, यही काफ़ी है। हमें ये सपोर्ट की कब से ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके से क्या बोलते स्कैम हुआ, उसके बाद सडनली से डेथ होना रोहन की डेथ के बाद अब नताशा की डेथ होना, उन सब में हम ही फंस रहे हैं। इस ड्यूरेशन में अगर मुझे जो चीज़ ठीक लगती है मैं करूँगा ना। मैं मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हो सकता है करूँगा। मैंने तो सिर्फ हेल्प मांगी थी, और मुझे हेल्प मिल रही है, तो क्या प्रॉब्लम है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम क्यों इतनी ज़्यादा टेंशन लेती रहती हो। अभी वैसे ही डॉक्टर हॉस्पिटल से आई हो, तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा रेस्ट करो, बाकी अब सब चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगा। तो कहते ये डैड क्या हैंडल करेंगे आप। अमायरा रोते हुए बोल रही थी, क्या हैंडल करेंगे आप ये हैंडल करेंगे कि आपके बेटे ने ही अपनी बीवी को मार दिया, ये हैंडल करोगे आप। आपको पता भी है कि वो 4th डीएनए रिपोर्ट और किसी की नहीं, आपके बेटे की है। हाँ मम्मा, वो रोहन की है और रोहन जिंदा है। और आपको एक चीज़ और बताती हूँ, रुको यहाँ पर। वो जाती है, अपना मोबाइल लेकर आती है, और उसमें वो जो वीडियो रहती है वो दिखाती है, और कहती है ये देखो पापा, ये देखो भाई जिंदा है। और टाइमिंग देखो पापा, ये आज की वीडियो है, इसका मतलब भाई जिंदा है। भाई की कंडीशन देखो कैसी हो गई है। मैं कब से आपको बोल रही थी, कितने टाइम से बोल रही हूँ कि भाई जिंदा है जिंदा है जिंदा है, आपको समझ में नहीं आता। मैंने आपसे काफ़ी बार बोला कि भाई को ढूंढते हैं, पता करते, लेकिन डैड आपका तो सिर्फ एक ही डायलॉग कि भाई जिंदा नहीं है। हाँ, मर चुका है, जिंदा है भाई, ये देखो जिंदा है। इन्हीं इसने ही जाकर अपनी बीवी को मार दिया, और उसके बाद हमारे लिए सारी प्रॉब्लम कर दी। अब दुनिया के नज़रों में भाई मर चुका है, और वो 4th डीएनए का कोई मतलब ही नहीं है। ना पुलिस वाले वो 4th डीएनए के बारे में पब्लिकली बता सकते हैं, और अगर उन्हें बता भी दिया तो वो 4th डीएनए वहाँ आया भी कैसे। कोई नहीं मानेगा कि वो 4th डीएनए में भाई ने मर्डर किया है। सबको ये लगेगा कि गुमराह करने के लिए केस को हमने भाई का डीएनए वहाँ डाल दिया। आपको नहीं पता कितने मुसीबत में फंसे हैं, और आपका बेटा जो जिंदा अच्छे से घूम रहा है। जब ये सारी वीडियोस मिसेस खन्ना देखती है, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती हैं,
और क्योंकि उन्हें रोना इसलिए नहीं आ रहा रहता है कि क्या हो रहा है, क्या फंसाया वगैरह, कुछ नहीं। उनके दिमाग में ये रहता है कि मेरे बेटे की कंडीशन बहुत ख़राब है, क्योंकि जो रोहन रहता है उसके पैर में लग चुकी रहती है बहुत। उसका फेस के आप देखोगे तो कभी एकदम बोलते हैं ना कि कैसे गरीबों जैसी हालत हो गई है, कहाँ से ठोकरें खा रहा है, कितने ज़्यादा जहाँ जहाँ से मतलब धक्के खा खू के वो ज़िंदा चल रहा है, वैसी कंडीशन हो जाती है रोहन की। तो रोहन की इतनी बुरी कंडीशन देख के उसकी मॉम बिलक बिलक के रोने लग जाती है, और रोते हुए कहती है मेरे बेटे की क्या हालत हो गई है, मेरा बेटा कैसे हो गया, आप कुछ करते क्यों नहीं हो रहा, आपको पता चल गया ना मेरा बेटा जिंदा है, वापस लेकर आओ। तो उसके जो पापा रहते हैं मिस्टर खन्ना, वो एकदम से शांत होते हैं और शांति से बोलते ओके ठीक है। तो वो एकदम से जाते हैं, थोड़ा बाहर जाते हैं, और वो एक अपना लैपटॉप ओपन करते हैं और वो कुछ मेल सेंड करने लग जाते हैं। थोड़ी देर तक वो घूमते रहते हैं इधर उधर, फिर एकदम से पॉपअप आता है कि वहाँ पर उस मेल का रिप्लाई आता है। तो वो जैसे मेल का रिप्लाई देते हैं तो उसमें एक नंबर लिखा रहता है। तो वो फटाक से अपना फ़ोन उठाते हैं और उस नंबर से कॉल करने लगते हैं। वो नंबर लिख लेते हैं और थोड़ा बालकनी के बाहर जाते हैं और वो एक नंबर पे कॉल करते हैं। जैसे ही वो नंबर पे कॉल कर रहे रहते हैं तो वो बोलते हैं, वो उनका वॉइस इस तरीके से होती है, स्टूपिड यू इडियट, तुम्हें समझ में नहीं आता तुमने क्या किया है, तुमने तुम्हें नताशा की जान ले ली, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या, तुमने नताशा की जान क्यों ली है, हाँ तुम्हारी वाइफ की जान ले ली तुमने, तुम्हें समझ में नहीं आता मैं तुम्हें हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, हर चीज़ होती है, हर चीज़ कर रहा हूँ, हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, हर एक चीज़ से चीज़ें ध्यान में रख रहा हूँ, तुम्हें कोई मुसीबत ना आए, ये सारी चीज़ों का सरगम टेंसेस सारे ख़त्म हो, ये पूरा केस ख़त्म हो, हम यहाँ से बाहर निकले, मैं तुम्हें फ़ॉरेन में भेज दूँ, हर एक चीज़ से तुम्हें दूर रखना चाहता हूँ, और तुमने उतना ही हालत ख़राब कर दी। तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुमने नताशा को क्यों मारा, हाँ। तभी वहाँ से वॉइस आती है, पापा आप पागल हो गए हो क्या, आपको पता भी है मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, आपके आपके मुंबई से लेके मैं यहाँ से कितने दूर से बैठा हुआ हूँ, मैं वहाँ आ भी नहीं सकता हूँ। अरे जब मैं आ ही नहीं सकता तो मैं मर्डर कैसे करूँगा, अरे मैंने नहीं मारा है यार किसी को। तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारा डीएनए मिला है, ऊपर से डीएनए तो ठीक है, मेरे ही मेरी रिवॉल्वर लेकर चले गए तुम, हाँ। पुलिस को वो रिवॉल्वर मिल गई है जिस रिवॉल्वर से गोली निकली थी, और वो रिवॉल्वर मेरी निकली है, लाइसेंस्ड रिवॉल्वर से तुमने मार दिया। उस रिवॉल्वर के बारे में किसे पता था, हाँ। घर में घर में तो सिर्फ 4 लोग जानते थे, तुम, मैं और नताशा। अमायरा को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो तुमने रिवॉल्वर लेकर जाकर मर्डर कर दिया और मुझे ही फंसा दिया। मिस्टर खन्ना बहुत गुस्से में रोहन से कह रहे थे। तभी रोहन कहता है, डैड आप में दिमाग है या नहीं है मुझे नहीं पता, पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं वहाँ गया ही नहीं, पहली बात, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ हफ्तों से यहाँ के गंदी गलियों में घूम रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी है, लास्ट 6 मंथ से तो मैं यहाँ पर छुप कर बैठा हूँ। फिर अभी रिसेंटली 1.5 हफ्ते पहले अगर नताशा की डेथ हुई है तो मैं वहाँ आया ही नहीं हूँ, मैंने मारा ही नहीं है, मैं आपके घर पे नहीं गया, मैं रिवॉल्वर नहीं ली है, मैंने कुछ नहीं किया, और आप मुझे कहे जा रहे हो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, और किसने किया है क्यों किया है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, पर मैंने मर्डर नहीं किया है और ना मैंने किसी को फंसाया है। आप मेरी बात समझ सकते तो समझो, वगैरह नहीं। डैड मैं यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे कैसे ज़िंदगी जी रहा हूँ, कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ, आपको क्या पता। एक ट्रक के अंदर फंसा पड़ा हूँ, छुप के बैठा हुआ हूँ, आपको क्या पता। और एकदम से वो ट्रक उसी समय रुकता है, श करके था। तभी वो कहता है, पापा प्रॉब्लम हो गई, मैं फ़ोन रखता हूँ, और वो फ़ोन रख देता है। तभी जो अमायरा रहती है वो अ, जैसे ही मिस्टर खन्ना का पीछे मुड़ते हैं तो अमायरा खड़ी रहती है और उसकी मम्मी खड़ी रहती हैं। तो मिसेस खन्ना कहती है, इसका मतलब आपको पता था कि
मेरा रोज जिंदा है। रोहन कब से ज़्यादा जिंदा है ये सब आपको पता था, और आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया। मैं रोती रही, मैं तड़पती रही, चिल्लाती रही मेरे बेटे के लिए, आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हद हो गई, आपने कुछ भी नहीं बताया। अमायरा तो ऐसा लगता है कि अमायरा के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मतलब वो इतने टाइम से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इतने टाइम से हर एक चीज़ कर रही थी, भाई जिंदा है या नहीं है सब कुछ साबित करने के लिए। और यहाँ पे पापा जो उसके हैं वो ऑलरेडी साथ दे रहे थे रोहन का। इसका मतलब डे वन से कोविड में जो फेक डेथ, ये सब का सब पापा के साथ था। ये सुनकर अमायरा के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो शॉक्ड होकर एकदम से सोफे पे जाकर बैठ गई। तभी उसके पापा आके बोलते कि हाँ रोहन ज़िंदा था, मुझे बहुत पहले से पता था, और रोहन की मदद मैं ही कर रहा था। अब मैं उससे कॉल पे बात नहीं करता था कभी भी, मैं उससे ईमेल के थ्रू बात करता था। तो एक रैंडम ईमेल आईडी से वो मुझे मेल करता था, मुझे हेल्प मांगता था या जो भी कुछ होता था मैं उसी से उसकी हेल्प कर रहा था। हाँ मुझे बहुत टाइम से पता है मेरा बेटा जिंदा है। तो क्या करता मैं? मुझे मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करना था, मुझे मेरे बेटे के लिए देखना था, मेरे बेटे की लाइफ की सवाल था, उसको उसको हर एक प्रॉब्लम से बचाना था मुझे। तो क्या करता, एक पिता होने के फर्ज के हिसाब से मैंने ये सब कुछ किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मेरा बेटा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसे ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने वही किया जो सही था। दूसरी तरफ जो एकदम से रुकता है जैसी ट्रक, तो वहाँ के जो दो सरदार रहते हैं, सरदार जैसी गेट खोलते हैं तो उसमें से रोहन को पाते। तो उस समय कोविड का टाइम रहता है, मतलब कोविड का लॉकडाउन ख़त्म हुआ रहता है लेकिन कोविड तो ख़त्म हुआ ही नहीं रहता है। वो एकदम से बोलते हैं तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ तो कहता है सरदार जी आप मेरी बात तो सुनो जी। अरे अरे वो क्या है ना, मेरा ना नेपाल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी जो बीवी है ना वो नेपाल में है, वो ना भाग गई है किसी लड़के के साथ। और मेरा एक छोटा सा बेटा है, बहुत छोटा सा बेटा है, उसको उसकी माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी मेरी बीवी को ना लोग मतलब फुसला कर रुला, मतलब वो बेचारी बहुत भोली है, उसके ना अपने जाल में फंसा कर लेकर चले गए नेपाल। मैं क्या करूं, मुझे मुझे मेरी बीवी चाहिए। मैंने पुलिस की हेल्प ली, कोई ने हेल्प नहीं करी। सब बोलते हैं कि कोविड का टाइम है, सारी बॉर्डर्स बंद है, कोई मदद नहीं कर पा रहा। सरदार जी मैंने पासपोर्ट बनाने की कोशिश करी, मैंने अपनी हर एक चीज़ बनाने की कोशिश करी, कोई ने मेरी मदद नहीं करी। बस मुझे सिर्फ नेपाल एक बार जाना है, मेरे को मेरी बीबी को ढूंढना है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ पुलिस को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मेरा मेरा साथ दे दो, प्लीज़ प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। जो रोहन रहता है वो ऐसे कहानी अपनी बना कर रोने लगता है। वहाँ पे दो सरदार होते तो कहते भाई तू रो मत यार, अरे तुसी गल करते, हमें ऐसे ही पता चल जाता। अरे इसमें रोने वाली क्या बात है, अरे तो तू पहले ही बता देता ना, ऐसे छुप छुप के क्यों बैठा था? अंदर तेरे को सफोकेशन नहीं हो रहा था क्या? ऐसे मर मर के बैठ के क्या करेगा? तेरे को नेपाल जाना है ना अपनी बीबी के लिए? तो कहता है हाँ मेरे को मेरी बीबी के लिए नेपाल जाना है। तो ठीक है भाई मैं नेपाल पहुंचा दूंगा, अपना ही बंदा है तू, चल बैठ आगे, आगे आ ट्रक में, आगे बैठते हैं। तो वो क्या करते हैं, रोहन को आगे ट्रक पे, आगे का जो एरिया रहता है ट्रक जब ड्राइव करते हैं वहाँ पर बिठा देते हैं। तो रोहन को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होता है और वो थोड़ा सा सांस लेता है कि चलो वो बच गया, मतलब उसकी ये कहानी कम से कम कुछ काम तो आई। वरना अभी तो ऐसी हालत हो गई थी कि वो कुछ भी बोलता और समझाता तो कोई उसकी बात को समझने के लिए ही तैयार नहीं था। काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी ये सब चीज़ों की वजह से। तो रोहन की कंडीशन भी देखकर वो लोग कन्विंस हो गए, क्योंकि जिस तरीके से उसके कपड़े फटे ये सब चल रहा था और उसके हाथ पैर में चोट लगी थी,
जिसकी तरीके से तो कोई भी सोचता तो उसको लगता कि हाँ भाई ये बेचारा कितना स्ट्रगल कर रहा है अपनी बीवी को लिए, तो उसकी मदद करने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो अमायरा खड़े होकर बोलती है कि पापा आपको सब कुछ पता था, तो इन सब में नताशा की क्या गलती थी? आप लोगों ने हद कर दी, आपको पता था आपके बेटे ने स्कैम किया, आप अपने बेटे को बचाने के लिए हर एक चीज़ कर रहे थे, बट उस करते टाइम पे आपने नताशा को क्यों फंसाया? नताशा की क्या गलती थी? क्यों उसको ये सब चीज़ें देखनी पड़ी? और ठीक है, देखना पड़ा तो पड़ा, आज उसकी जान तक ले ली। आपके बेटे ने जान ले ली। तभी वो कहता है कि अमायरा, पहली बात, रोहन ने किसी की जान नहीं ली है, रोहन ने वो मर्डर नहीं किया है। मुझे नहीं पता उसका डीएनए वहाँ कैसे आया, क्या हुआ, मैं नहीं जानता, पर रोहन मेरा बेटा मुझसे झूठ नहीं कह रहा है, वो उसने नहीं किया है। किसने किया मुझे खुद नहीं पता, मैं पता लगा लूँगा, थोड़ा वक्त दो। क्या पता लगाएंगे आप पापा? क्या पता लगाएंगे? पता लगाने के लिए कुछ बचा नहीं है। एट प्रेजेंट सिर्फ ये कंडीशन है कि वहाँ पर 3 लोगों का डीएनए पाया गया है, जिसमें से 2 हम लोग हैं और एक आपका बेटा है। दुनिया की नज़रों में आपका बेटा मर चुका है और बचे आप क्या मैं। और मुझे जेल नहीं जाना है, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे जेल नहीं जाना है और मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ। पापा, मुझे जेल नहीं जाना है। आपने अपने बेटे के बारे में हमेशा से सोचा, हर चीज़ अपने बेटे के लिए करी, कभी अपनी बेटी के बारे में भी सोचना। मैं भी आप ही का खून हूँ, मुझे जेल नहीं जाना है। ये बोल के अमायरा अपने रूम पे चली जाती है। वो अंदर जैसी जाती है वो अपना रूम लॉक करती है, और जब वो रूम लॉक करती है तो उन दिनों जो कांस्टेबल्स रहते हैं वो बाहर खड़े हुए रहते हैं। मतलब पहले वो घर के अंदर भी आ रहे थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी इसकी, हमायरा की, लेकिन अब कांस्टेबल्स को पूरे तरीके से बाहर रखा जाता है क्योंकि मिस्टर खन्ना ने प्राइवेसी के लिए अपील करी थी कि कुछ तो प्राइवेसी दो, आप बाहर जाने नहीं दे रहे हो तो कम से कम हमारे घर के अंदर तो आने मत दो। तो उनका जो एडवोकेट रहता है उसके थ्रू उनको इतनी प्राइवेसी मिलती है कि अब उनके रूम्स में कोई अंदर नहीं आ सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है। जो अमायरा रहती है वो एकदम से रोती है, बहुत रो रही रहती है, उसकी रोने जैसी हालत होती है। उतनी देर में उसे पॉपअप आता है, वो सीक्रेट गर्ल ईव का रहता है। वो पॉपअप को जैसी उठाकर बोलती है कि उसमें लिखा रहता है कैन आई कॉल यू। तो वहाँ पर सीक्रेट गर्ल ईव का जैसी ये मैसेज पढ़ती है अमायरा, वो कहती है यस। थोड़ी देर में उसे एक लिंक आती है जो उसके थ्रू वो ओपन करती है, तो उसमें कॉल आता है। वो कॉल करते हुए बोलती है कि भाई जिंदा है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे तो पहले से पता है भाई जिंदा है, और मैं तो काफ़ी पहले से जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि इन सब चीज़ों में आपके पापा का सबसे बड़ा हाथ है। आपके पापा ने ही ये सब चीज़ें हरकतें करी है, स्कैम वगैरह, ऑल आर द मास्टरमाइंड इज़ योर डैड। तो कहती है पर अगर तुम्हें ये सब पहले से पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो सीक्रेट गर्ल कहती है जिस तरीके से मेरा नेचर है, एवरीथिंग इज पेड, और हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अगर मेरे को ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो उसके बदले आप मुझे कुछ देती, बट सिंपल सी बात है, जब तक आप मुझसे कुछ मांगोगे नहीं मैं आपको दूंगी नहीं। और दूसरी चीज़, ये आपका फैमिली मैटर है, अगर मैं बताती भी तो कौन सा आप मुझ पर ट्रस्ट कर लेती? सबको अपने मॉम एंड डैड और अपनी फैमिली पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है रैदर देन हैविंग अ ट्रस्ट ऑन अ रैंडम पर्सन। और मैं तो बहुत बड़ी स्ट्रेंजर हूँ और एक दूर हूँ, मेरे बारे में तो आप कुछ भी नहीं जानती, और अगर मैं ये सब चीज़ें आपको बताती भी तो कौन सा आप मेरे पे विश्वास कर लेते? तो मुझे नहीं लगता मुझे ये बताना ज़रूरी था। तभी हमारा कहती है आज के टाइम पे सिर्फ आप ही पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे सब लोगों ने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया है, सब ने। मैंने किसी पे भी ट्रस्ट करने लायक कोई बचा ही नहीं है। समझ में नहीं आता कि कब कौन किसके साथ गेम खेल रहा है। सोचा था पेरेंट्स अपने होते हैं, पेरेंट्स में से तो मेरे डैड ही सबसे बड़े निकले,
मेरे डैड रोहन का साथ दे रहे हैं, उसे बता रहे हैं। मैं इतने टाइम से पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ मेरा भाई जिंदा है। पर इन सब में मैं ही तो फंसती गई। शायद मैं ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ जो हर चीज़ में बेवकूफ़ बनती गई। तो सीक्रेट गर्ल ईव अपने कैबिन में रहती है, जहाँ पर वो उस पर बहुत प्यार से नज़र रख रही रहती है सीसीटीवी कैमरा के थ्रू। तो वो हंसते हुए बोलती है, हाँ जी, काफ़ी अच्छे से आप बेवकूफ़ बने हो और आप ही बेवकूफ़ हो, ये बात तो क्लियर हो ही जाती है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आई जस्ट फीलिंग लाइक टू डाई। मुझे मरने जैसी इच्छा हो रही है। कुछ अच्छा नहीं है। सबके सब दोगले हैं, सबके सब मतलबी हैं। सब पता नहीं किसके साथ कब क्या गेम खेल रहे हैं। मुझे तो किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। सब छूटे हैं इस यहाँ पर। तो वह कहती है कि ये बात तो सच है कि सब झूठे हैं, पर मरना हर चीज़ का सलूशन नहीं होता है अमायरा। अमायरा, लाइफ में ना फाइट करना सीखो। और जहाँ तक मुझे पता है आप काफ़ी अच्छी फाइटर हो। आपने कुछ चीज़ें अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें पता कर ली। शायद कोई पता कर पाता या नहीं कर पाता, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने काफ़ी अच्छे से पता किया है। सो उस हिसाब से तो यू आर गुड इन इट। नहीं, नहीं यार, आप नहीं समझ रहे हो। बहुत कुछ खराब हो चुका है, बहुत कुछ। मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई है। तभी सीक्रेट गर्ल लीफ कहती है, बेबी, मरना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, बट आई प्रॉमिस यू ना, मैं सारी प्रॉब्लम से आपको निकालूंगी। और प्रॉब्लम से निकलेंगे ना, थोड़ा इंतज़ार करो, आपको कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आप पर कोई नहीं होगी। बस जब इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करना, जो काफ़ी है आप में। थोड़ा सोचो, जानो, चीज़ों को समझने के बाद जवाब देना। जब आप ये देखोगे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ट्रस्ट मी। ओके, बट आई एम फीलिंग लाइक टू डाई। डोंट बेबी, डोंट डाई। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। क्या मैं आपका स्ट्रेस रिलीज़ कर दूँ? जैसी ये बात अमायरा सुनती है तो वो पहले तो डाउट पे होती है कि कैसे स्ट्रेस रिलीज़ करना है। फिर वो कहती है कि आप कैसे स्ट्रेस रिलीज़ करोगे? तो कहती, जैसे जैसे बोलूँगी आप वैसा वैसा करोगे तो स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा। तो अमायरा को समझ में नहीं आता है, पर अमायरा उस समय कुछ कहने की भी कंडीशन में नहीं रहती है। तो कहती है, ठीक है, आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो कहती, ओके। तभी वहाँ से सीक्रेट गर्ल लीफ बहुत प्यार से बैठती है और अपने लेग्स को सामने वाली एक टेबल रहती है उस पर खड़े करती है, और बहुत अपने आप को, पूरी बॉडी को बोलते हैं ना, एक चेयर पे आराम से लेटकर पूरे लेग्स को ओपन करके बस फीलिंग के साथ आराम से बैठना, जैसे कि कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए वगैरह। तो वो भी अपने जो जिस एरिया में रहती है वहाँ के सारे जो फ़ोन्स वगैरह उसको थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ मोड पे डाल देती है, और वहाँ से अमायरा को कहती है रूम लॉक करो। तो अमायरा जाती है, अपना रूम लॉक करती है, कर्टन्स वगैरह जो उसे बोलती है वो सब वो कर्टन्स लगा देती है। और जैसी अमायरा बैठती है तो उसे बोलती है रिलैक्स। तो वो आराम से अपने बेड पे आराम से लेटती है, मतलब पैरों को एकदम स्ट्रेट करती है, रिलैक्स होती है, लेटी रहती है आराम से शांति से। फिर जैसे जैसे सीक्रेट गर्ल ईव उसे बोलती है वो वैसा वैसा करती है। तो सीक्रेट गर्ल ईव स्टार्ट होती है, बोलती है, बेबी, जस्ट इमेजिन कि मैं आपके पास हूँ और मैं आपको किस कर रही हूँ, काफ़ी डीपली किस कर रही हूँ। बेबी, काफ़ी 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 डीपली टच कर रही हूँ आपको। आपकी ये जो बाल है उसे हटा रही हूँ और बहुत प्यार से डीपली किस कर रही हूँ, इतना ज़्यादा कि आपको बस उसी मोमेंट को फील करो आप। फिर मैं आपकी नेक पे किस कर रही हूँ, काफ़ी डीपली किस कर रही हूँ।
आपकी नेक को बहुत प्यार से किस कर रही हूँ, आपकी ईयर्स को बाइट कर रही हूँ और बहुत स्लोली स्लोली मैं आपके नीचे आ रही हूँ। बेबी, आप अपना टॉप रिमूव करोगे? तो अमायरा ऐसे बोलते ना, जब कोई आपको एकदम से बहुत प्यार से फ़ोन पर इतने प्यार से समझा रहा रहता है, आप खो से जाते हो। तो अमायरा उसके सारी बातों को समझ रही थी। तो इतनी तो बच्ची नहीं थी वो कि वो क्या करवाना चाह रही है और क्या हो रहा है ये चीज़ नहीं आ रही थी। तो वो भी अपना टॉप रिमूव करती है। फिर धीरे धीरे वो उससे बोलती है कि बेबी, मैं जस्ट आपको किस कर रही हूँ, आपके लोअर, आपके जस्ट, आपका चेस्ट पे किस कर रही हूँ। फिर मैं थोड़ा और नीचे जा रही हूँ, मैं वहाँ किस कर रही हूँ, मैं आपके नेवल पे किस कर रही हूँ, मैं आपके बूब्स को प्रेस कर रही हूँ और बहुत प्यार से मूवमेंट हो रही रहती है। तो इतना प्यार से वो उसे इंस्ट्रक्ट कर रही रहती है सीक्रेट गर्ल ईव। और जब वो इंस्ट्रक्ट कर रही रहती है तो वो भी खुद फील कर रही रहती है। फिर वो उसे कहती है कि बेबी, रिमूव योर क्लॉथ्स। तो जो अमायरा रहती है वो जैसा जैसा वो बोल रही रहती है वैसा वैसा वो रिमूव कर रही रहती है। और वो थोड़ी टाइम के लिए वो इमेजिन कर रही रहती है कि जैसे कि ये सारा काम कोई और नहीं, सीक्रेट गर्ल ईव ही उसके साथ कर रही है। तो बहुत सेक्सी वॉइस के साथ इन लोगों का स्टार्ट होता है। वो बहुत प्यार से उसे बोलती है कि बेबी, आई एम किसिंग यू सो डीपली, एंड देन आई एम सकिंग यू, आई एम किसिंग यू, आई किसिंग योर नेक, आई एम जस्ट किसिंग योर boobs, आई एम किसिंग योर navel। और मैं थोड़ा नीचे जा रही हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रही हूँ। मैंने आपको आपको टर्न कर दिया है, मैं आपकी बैक पे बहुत ज़्यादा किस कर रही हूँ। मैं आपको आराम से बहुत प्यार से किस कर रही हूँ। मैं फिर आपको टच कर रही हूँ यहाँ पे, मैं आपकी वेस्ट को टच कर रही हूँ, मैं बहुत प्यार से आपकी वेस्ट पे हाथ फैला रही हूँ। फिर मैं थोड़ा और नीचे जा रही हूँ, मैं आपके पैरों को बहुत प्यार से टाइटली टच कर रही हूँ। फिर मैं नीचे आपको जाके बहुत किस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो अमायरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा डीपली फील कर रही रहती है। अमायरा फील कर रही रहती है, बट जो सीक्रेट गर्ल ईव रहती है वो तो सब कुछ देख भी रही रहती है और वो खुद भी वो उस मोमेंट्स को फील कर रही रहती है। जैसे जैसे वो अमायरा को उस कंडीशन में देखती है, उसके बोलने का तरीका और ज़्यादा चेंज हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं एक दूसरे को। एक्चुअली इनडायरेक्टली बोला जाए तो वो फ़ोन रहता है, फ़ोन इंटीमेशन हो रहा रहता है इन लोगों का। पर फ़ोन इंटीमेशन में भी वो एक दूसरे को इमेजिन करके फील कर रहे रहते हैं। वर्चुअल बोल सकते हैं, वर्चुअल लव था क्योंकि सामने तो थे नहीं तो कर नहीं पा रहे थे। पर काफ़ी अच्छे से जो सीक्रेट गर्ल ईव जैसा जैसा करती है, तो इन लोगों का करीब 20 to 40 मिनट्स इनका आराम से चलता है। और थोड़े टाइम के बाद अ, बहुत दोनों के साइड से सेक्सी वॉइस निकल रही रहती है। जो नीड होती है वो सब निकल रहे रहते हैं कि। तो फिर थोड़े टाइम के बाद जब वो रिलैक्स हो जाती है तो अमायरा जो अपनी आंखें फाइनली पूरा ख़त्म होने के बाद जब खोलती है तो एक चेहरे पे स्माइल लेके बोलती है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई कांट इवन इमेजिन कि यू रिलैक्स मी इन अ सो गुड वे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे इतने प्यार से रिलैक्स करोगे। आई फील लाइक यू जस्ट हेयर। तो वो उससे पूछती है, आर यू डन? तो सीक्रेट गर्ल हंसते हुए बोलती है, यस आई डू, एंड यस मेरा भी हो गया है और आपके साथ करते करते तो होना ही था। तो ये दोनों एक दूसरे को बोलने के बाद थोड़े से वो बोलते ना शाय होना, ब्लश होना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब हुआ था इन लोगों के बीच में। बोला जाए तो फ़ोन ही था, बट फीलिंग्स तो फ़ोन से ज़्यादा डीपली होती है ना। तो अगर आपको फ़ोन इंटीमेशन भी करना रहता है तो उसके लिए भी बहुत फीलिंग्स चाहिए रहती है। तो वो सेम चीज़ उनके साथ हुई रहती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश होते हैं और एक दूसरे को हंस रहे रहते हैं। और जो अमायरा रहती है वो फ़ोन अपना एकदम साइड में लेके बहुत ठंडी ठंडी, मतलब एकदम बहुत आहें भर रही रहती है
और वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही रहती है। तो सीक्रेट गर्ल ईव जो रहती है वो तो उसे देख ही रही रहती है, तो वो देखते हुए काफ़ी हंसते हुए बोलती है, उफ मेरी पागल, कितनी क्यूट है यार, मुझे कितना प्यार है इससे, इसको कैसे बताऊँ। अब अच्छी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गई है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।